हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 3.2 की स्टार्टिंग करेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये जान लीजिए कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यानी कि त्रिकोणमिति फलनों के या त्रिकोणमिति अनुपातों के चिन्ह क्या होते हैं, ठीक है। और ये चिन्ह किसके अनुसार? चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो इसको समझिएगा। मान लीजिए कि कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक कोऑर्डिनेट x, y है। तो x का मतलब ये दूरी x अक्ष पर होगी, ये x अक्ष है, और ये क्या है? y, और ये दूरी होगी y। तो अगर किसी बिंदु के निर्देशांक x, y है तो ऐसे होता है, इधर x अक्ष पर दूरी आप x चलिए और y अक्ष के अनुदिश y दूरी चलिए, तो आप P के निर्देशांक x, y तक पहुंच जाएंगे। और ये दूरी मान लीजिए मूल बिंदु से दूरी है r है, और ये कोण कितना है? थीटा। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार बटे कण, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार यानी कि y बाई एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम जानते हैं प्रथम चतुर्थांश में x भी धनात्मक होता है y, चूंकि ये तो दूरी है मूल बिंदु से, ये हमेशा धनात्मक रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। केवल इन्हीं के चिन्ह बदलेंगे x और y के। तो प्रथम चतुर्थांश में चूंकि x भी धनात्मक होता है और y भी, तो अगर x और y दोनों धनात्मक हैं तो y धनात्मक है, r हमेशा धनात्मक रहेगा, तो प्लस अपान प्लस यानी कि पॉजिटिव अपान पॉजिटिव क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव साइन के साथ होता है यानी कि, और उसके बाद कॉस थीटा का मान भी ऐसे ही पॉजिटिव अपान पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, और टेन थीटा भी पॉजिटिव अपान पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव आएगा। कुल मिलाकर प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे ए मतलब आल पॉजिटिव प्रथम चतुर्थांश में, जो कि 0 और 90 के बीच होता है। यहाँ पे कोण 0 डिग्री, तो यहाँ पर कितना होता है? 90। आधा चक्कर पूरा हुआ 170, ये 270, सॉरी 180, 270 और 360 डिग्री, पूरा एक चक्कर हो गया घूमने। तो ये तो हो गया आपका प्रथम चतुर्थांश के बारे में बात। अगर हम द्वितीय चतुर्थांश में जाते हैं, इसी त्रिभुज को लेकर द्वितीय में जाते हैं, तो द्वितीय में x निगेटिव हो जाता है। अब चूंकि x निगेटिव, r पॉजिटिव ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा चाहे किसी चतुर्थांश में जाए, केवल चिन्ह किसके बदलेंगे? x और y के। x निगेटिव हुआ, y तो धनात्मक है। अब चूंकि y धनात्मक है, r धनात्मक है, तो पॉजिटिव अपान पॉजिटिव साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। द्वितीय में चूंकि x निगेटिव हो गया है, x में का अगर हम निगेटिव करते हैं तो निगेटिव अपान पॉजिटिव यानी कि क्या आएगा? निगेटिव आएगा। ऐसे ही tan थीटा पॉजिटिव, y पॉजिटिव रहेगा, और x क्या आएगा? निगेटिव, तो पॉजिटिव अपान निगेटिव यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव। तो प्रथम चतुर्थांश में तो सभी धनात्मक होते हैं, लेकिन द्वितीय में केवल साइन धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक। ध्यान रखिएगा, जहां साइन धनात्मक होगा वहां कॉसेक भी धनात्मक होगा। जहां कॉस धनात्मक होगा यानी कि कॉस का जो साइन होगा वही सेक का होगा, और जो साइन का होगा साइन वही कॉसेक का होगा। तो उसके उल्टा होते हैं। टेन का जो साइन होगा वही कॉट का होगा। तो ध्यान रखिएगा, मैंने इसे 3 लिख रखे हैं, इन्हीं के 3 को पकड़ लेंगे तो आप बाकी 3 भी याद हो जाएंगे। तो ये तो हो गया द्वितीय चतुर्थांश। तो यहाँ आल पॉजिटिव, यहाँ पे केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। अब तृतीय में चलते हैं। तृतीय में चूंकि x और y दोनों निगेटिव हो जाते हैं, तो y निगेटिव हुआ तो साइन निगेटिव आ जाएगा, x निगेटिव हुआ तो कॉस भी निगेटिव आ जाएगा, और चूंकि x और y दोनों निगेटिव हो जाते हैं तृतीय में, तो ये निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पे tan पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली cot भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो उसी का रिवर्स होता है, यानी कि ये y बाई एक्स है तो x बाई y होता है, व्युत्क्रम होता है वो। अब ये तो हो गया तृतीय चतुर्थांश के बाद। चतुर्थ में चलते हैं। तो चतुर्थ में x धनात्मक लेकिन y ऋणात्मक। अब y ऋणात्मक है इसलिए साइन निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें y है। tan भी ऋणात्मक हो जाएगा चूंकि y है। cos में y नहीं है इसलिए cos पॉजिटिव रहेगा। cos पॉजिटिव होने का मतलब sec भी पॉजिटिव हो गया। ये हो गया हमारे चिन्ह कि 0-90 के बीच यानी कि प्रथम चतुर्थांश में आल पॉजिटिव, 90 और 180 के बीच यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव, 180-270 के बीच यानी कि तृतीय चतुर्थांश tan पॉजिटिव, और 270-360 के बीच
कॉस पॉजिटिव यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश। तो कई लोग इसको इस तरह भी याद रखते हैं, ऑल साइन टेन कॉस, तो है ये आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, इस तरह भी कई लोग याद रखते हैं। ठीक है, एड शुगर टी कॉफी, मतलब कई सारे मजाक की फुल फॉर्म भी हैं इसके, लेकिन असली फुल फॉर्म है ऑल साइन टेन कॉस, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो आपने जान लिया कि कौन कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ निगेटिव। अब इस पर क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन एकदम हाई स्कूल की तरह आप लगा सकते हैं और हाई स्कूल की तरह पूछे भी जाते हैं। जैसे आपको मैं दे दूं साइन थीटा इक्वल टू 3/5, मैंने ये दे दिया कि साइन थीटा का मान 3/5 के बराबर है, तो आप कॉस थीटा, टेन थीटा इत्यादि के मान निकालिए, और शर्त यह है कि थीटा जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि थीटा का मान 90 से बड़ा है परंतु 180 से छोटा है। तो ऐसे लिख के भी आ सकता है, ऐसे लिख के भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो अब आप देखो, इसको लगाओगे आप हाई स्कूल के तरीके से, आप चिन्ह से अभी मतलब मत रखिए, आप केवल देखिए कि साइन का मान कितना दिया, 3/5, 3/5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब बटे कर्ण, 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये कोण हो जाएगा आपका थीटा, जो यहां लिखा है कोण वो यहां लिख दीजिए, और पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके आप इसका मान निकाल लीजिए आधार का, ये 4 आ जाएगा। ये तो आप निकालना जानते ही होंगे। अब आप cos थीटा का मान लिख दो, ये था बेस अपान हाइपोटेन्यूज आधार बटे कर्ण, tan थीटा का मान लिख दो लंब बटे आधार 3/4, हो गया, ये आराम से लिख दिया। अब आप चिन्ह पर ध्यान आइए, द्वितीय चतुर्थांश में सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मैंने अभी बताया साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव दी ही गई है, लेकिन बाकी सबका मान ऋणात्मक होता है। इसका मतलब बाकी जो मान हमने निकाले हैं, मान तो सही निकाले हैं, बस द्वितीय चतुर्थांश होने की वजह से इसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ये तरीका होता है। जैसे और ले लेते हैं क्वेश्चन, एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, आप इसको एकदम हाई स्कूल के तरीके से लगाइए, बस चिन्ह लगा दीजिए चतुर्थांश के अनुसार। जैसे आपको दे दिया जाए cos थीटा बराबर है 12/13 माइनस में, और थीटा का मान है 180 से ज्यादा लेकिन 270 से कम। ठीक है, तो आपसे वही साइन टैन कॉस कॉसेक जिसके भी मान पूछ ली जाए आप निकाल सकते हैं। सब ये सब मान आपको समकोण त्रिभुज बना के ही निकालना है, तो आपको किसी का भी मान पूछा जाए आप निकाल सकते हैं, एकदम राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहली बात तो ये माइनस लगा है, माइनस को आप इग्नोर करिए, आप केवल एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, समकोण त्रिभुज बनाइए, और जैसे हाई स्कूल में क्वेश्चन आप लगाते हैं वैसे लगाइए। तो कैसे लगाते हैं हाई स्कूल में, ये हो गया, चिन्ह से अभी मतलब मत रखिए, कॉस हो गया आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपान हाइपोटेन्यूज, और पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए और निकाल लीजिए लंब परपेंडिकुलर यानी कि 5 आ जाएगा ये। अब ये तो आ गया, अब हमने साइन थीटा का मान भी लिख दिया, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी कि 5/13, tan थीटा बराबर हो गया tan परपेंडिकुलर 5/12, cot थीटा हो गया 12/5, ऐसे सब मान आप लिख सकते हैं। sec थीटा हो गया 13/12, cosec थीटा हो गया, सारे मान मैं लिख दे रहा हूं 13/5, सब मैंने लिख दिए। अब हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर थीटा का मान क्या दिया है, 180 से बड़ा 270 से छोटा, मतलब 180 270 के बीच। ये देखिए, ये है 180 और 270 के बीच कौन सा चतुर्थांश आता है, tan वाला, यानी कि तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा, tan मतलब tan पॉजिटिव है तो cot भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे, इसलिए देखिए cos का मान निगेटिव में दिया है, तो tan भी क्या होगा, निगेटिव, सॉरी साइन भी क्या होगा, निगेटिव, tan तो पॉजिटिव होगा, cot भी पॉजिटिव होगा, sec cos नेगेटिव है तो sec भी क्या होगा, नेगेटिव, उसी का उल्टा होता है, और साइन नेगेटिव है तो cosec भी क्या होगा, नेगेटिव, इसी का रिवर्स होता है, उल्टा। तो इस तरह से मान लिखते हैं। तो आई होप आज 2 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गई होगी बात। तो आप इस तरह से नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन शुरू के लगा सकते हैं। लास्ट के कुछ क्वेश्चन जो आधारित हैं वो इन फार्मूले पर आधारित हैं, जिनको हम लोग रिडक्शन फार्मूला भी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ फार्मूले आपने पढ़े होंगे 10th में। ये भी चतुर्थांश पर आधारित है, ये इन 4 कोणों पर आधारित ये फार्मूले हैं, इसमें से 0 भी आता है। तो
5 एंगल हम बोल सकते हैं। तो ये फार्मूले कैसे बनते हैं, कैसे याद करने, क्योंकि फार्मूले बहुत ज्यादा होते हैं, तो अगर आप टेक्निक से नहीं याद करेंगे तो आप याद नहीं कर पाएंगे। तो आपकी टेक्निक क्या होगी, 2 चीजें आपको याद रखनी है कि सूत्र में फार्मूले में 90 और 270 आए हैं, मतलब वाई अक्ष वाले एंगल आए हैं कि एक्स अक्ष वाले एंगल आए हैं, यानी कि ये वाले एंगल आए हैं। इसके अकॉर्डिंग होता क्या है, जब कहीं पर 90 और 270 देखिए तो साइन को कॉस में याद करना शुरू कर दीजिएगा। इसको मैं बोलता जा रहा हूं, याद कर लीजिएगा। जहां पर भी 90 और 270 मिले आपको, साइन को कॉस में बदल दीजिए, कॉस को साइन में, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में, जहां पर ये दोनों एंगल आएंगे 90 और 270। और जहां पर ये एंगल आएंगे एक्स अक्ष वाले, यहां पर कोई चेंज नहीं होता, यानी कि साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। जहां पर 180 और 360 या 0 आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि जहां पर ये दोनों कोण आएंगे, ये दोनों एंगल आएंगे, वहां पर साइन को कॉस में बदल देना है, पहली चीज याद रखनी। दूसरी चीज ये याद रखनी है कि वो किस क्वाड्रेंट में है, जिस चतुर्थांश में होगा उसके अनुसार उसमें चिन्ह लगेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। अब समझना शुरू करिए। जैसे मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, अब यहाँ 90 आया है तो बस 90 का काम इतना है कि साइन को किस में बदल दे, पास। अब 90 माइनस थीटा लगा है तो अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा। देखो 90 में अगर आप कोई एंगल माइनस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो प्रथम चतुर्थांश में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि माइनस करने पर एंगल छोटा हो जाता है। तो 90 माइनस का मतलब प्रथम, 90 प्लस मतलब द्वितीय। जहां पर भी लिखा हो, कितना भी बड़ा एंगल लिखा हो, 90 के साथ माइनस लगा यानी कि आप प्रथम में जाएंगे, और 90 के साथ प्लस लगा है तो कहां जाएंगे, द्वितीय में। तो साइन 90 माइनस थीटा आया तो कॉस लिख देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा आया तो साइन लिख देंगे, क्योंकि सब प्रथम चतुर्थांश में है और प्रथम चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होते हैं, तो सबका मान पॉजिटिव आएगा। केवल 90 की वजह से साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। और देखिएगा जैसे मान लो 90 प्लस आ गया, तो 90 आया है तो साइन किस में बदल गया, कॉस में। अब चूंकि 90 प्लस किस में होगा, 90 प्लस होगा द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि अगर आप साइन का सूत्र लिखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन किसी और का सूत्र लिखेंगे तो माइनस आएगा। भले वो साइन आ रहा है लेकिन सूत्र किसका है, ये कॉस का। तो कॉस 90, अब देखो 90 की वजह से कॉस साइन में बदल गया, लेकिन 90 प्लस होने की वजह से ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन का सूत्र पॉजिटिव होगा, कॉस टेन इत्यादि के सूत्र माइनस में होंगे, तो यहां पर माइनस लग गया। इस वजह से देखिए tan 90 प्लस थीटा लिखा मैंने, तो 90 आया है यहां पर, तो tan किस में बदल गया, कॉट में, और चूंकि द्वितीय चतुर्थांश में होता है 90 प्लस, तो ये होगा आपका माइनस में होगा। ऐसे और भी सूत्र बना सकते हैं, मैंने 2-3 एग्जांपल दिए हैं, और देखिएगा समझने की कोशिश करिएगा। 270 को लेकर एक कुछ उदाहरण दे देते हैं आपको, आप कॉस सेक इत्यादि के सूत्र खुद अपने आप से लिखने की कोशिश करिएगा। देखिए साइन 270 आया है, 270 आया है तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में। टैन होता तो चाहे वो 90 माइनस हो, 270 माइनस हो, चाहे 270 प्लस हो। अब देखो 270 जब माइनस करेंगे तो आप इस क्वाड्रेंट में माइनस करेंगे, तो नहीं पीछे वाले क्वाड्रेंट में, तो ऐसे चलिएगा आफ्टर स्कूल टू सिनेमा के क्रम में, ऑल साइन टेन कॉस। 270 माइनस करेंगे तो tan का घर आएगा, और tan का सूत्र यहां पॉजिटिव होगा, यानी कि अगर मैं 270 में tan का सूत्र लिखूं, 270 में मैं tan का सूत्र लिखूं, जैसे मैंने लिखा tan 270 माइनस थीटा, तो tan बदल जाएगा 270 की वजह से वो cot बदल जाएगा, लेकिन रहेगा ये प्लस में। क्यों? क्योंकि यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में tan का सूत्र क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉट का लिखूं वो भी पॉजिटिव, क्योंकि जहां tan पॉजिटिव होता है वहां कॉट भी पॉजिटिव होगा, तो कॉट बदल जाएगा tan में, लेकिन रहेगा पॉजिटिव। तो इस तरह से आप ये सूत्र लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 270 में भी 90 हो 270 हो, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, tan को कॉट में, कॉट को tan में बदलना है। और दूसरी चीज चिन्ह का ध्यान रखना है। तो 270 माइनस किया, थर्ड क्वाड्रेंट आया, इसलिए tan और कॉट के सूत्र पॉजिटिव हुए।
270 प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का सूत्र पॉजिटिव होगा। देखिए कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस बदल जाएगा साइन में, लेकिन इसका सूत्र क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, और लेकिन साइन का सूत्र लिखेंगे। देखिए साइन 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, तो यहां साइन का सूत्र है, भले कॉस आ रहा है लेकिन सूत्र किसका है, साइन का, तो क्या लगेगा, माइनस। इसकी वजह से चिन्ह लगता है, इसकी वजह से नहीं चिन्ह लगाना, ध्यान रखिएगा कि आ क्या रहा है उसको मत देखिए, इसके सूत्र देखिए। तो ये हो गया 90 और 270 की बात। अब जहां पर आपको 180 और 360 मिले वहां पर ध्यान रखना है, साइन को साइन रखना है, मतलब साइन का मान साइन ही आएगा, कॉस का मान कॉस आएगा। जैसे साइन 180 माइनस थीटा लिखा मैंने, तो ये साइन आ रहा है। साइन 180 प्लस थीटा लिखा, वो भी साइन आ रहा है। अब देखो यहाँ पे चिन्ह लगे हुए, एक प्लस एक माइनस, क्यों, वही क्वाड्रेंट। 180 माइनस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा पीछे, तो इस क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, लेकिन 180 प्लस करेंगे तो आप tan के घर में आ जाएंगे, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो साइन का सूत्र क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे कॉस का भी देख सकते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा करेंगे, चूंकि साइन सेकंड 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही आएंगे तो कॉस का मान तो कॉस ही आएगा, लेकिन चिन्ह क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। tan 180 प्लस थीटा tan थीटा ही आएगा, और चूंकि 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो ये पॉजिटिव। तो याद रखिएगा 90 माइनस थीटा के सूत्र लिखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा के सूत्र यहां पे लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा ये इसमें आएंगे, और एक सूत्र और आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा का। अभी मैं इसको भी जाऊंगा, वहां तक पहुंचूंगा। चलिए अब ऐसे ही देखो, साइन 360 माइनस 360 को आप 2 पाई रेडियन में लिख सकते हैं। रेडियन में मान भी मैंने यहां लिख रखे हैं, देखिए 180 को पाई रेडियन बोलते हैं, 90 को पाई बाय 2 हो जाएगा, सब मैंने लिख रखे हैं। तो साइन 360 माइनस 360 आया है तो साइन का साइन रहेगा, लेकिन चूंकि 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। ऐसे ही अगर हम लोग माइनस थीटा के सूत्र लिखते हैं, ये वाले सूत्र, इसको आप 0 माइनस थीटा समझिए, केवल माइनस थीटा का मतलब 0 से छोटा है, 0 माइनस थीटा, ये 0 है, 0 माइनस थीटा। तो जैसे ही आप साइन माइनस थीटा लिखेंगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। ऐसे देखो ये सब नेगेटिव आएंगे, तो कॉस पॉजिटिव बाकी नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से रिडक्शन फॉर्मूले के मैंने कुछ फॉर्मूले लिख के आपको दिखाया कि क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि इन कोणों के अनुसार किसमें परिवर्तन हो रहा है, किसके नहीं। यहां एंगल दिखे तो परिवर्तन नहीं होगा, और यहां दिखे तो समझ लीजिए परिवर्तन होगा। तो ये फॉर्मूले आपके बहुत सारे हैं, इनको आप याद कर लीजिए। इसमें कुछ फॉर्मूले मैं छोड़ रहा हूं अभी, आप केवल इतने को पहले लिखिए जितना मैंने बताया है, इनके सारे फॉर्मूले आप लिखिएगा। मैंने इसमें थोड़े थोड़े तो एक एक दो दो लिख के छोड़ दिए हैं, आप सारे लिखिएगा। एक दो बार आप लिखेंगे तो आपको ये सारा टेक्निक याद हो जाएगी। तो इसको जब आप लर्न कर लेंगे तब आप अगली एक्सरसाइज समझ पाएंगे। तो आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे बताएंगे। ओके, थैंक यू।